हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए बात करेंगे आज इस वीडियो में। आपने हेडिंग पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। आपने देख लिया होगा किस बारे में है ये वीडियो। तो स्टॉप लॉस के बारे में हम बात करेंगे। स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं, स्टॉप लॉस लगाना क्यों मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप स्टॉप लॉस चार्ट पे लगाओ, ठीक है, कहीं भी चार्ट पे लगाओ, या फिर अपने जो आपने ऑप्शन बाई किया है उसमें पुट करके रखो, और उस स्टॉप लॉस के हिट होने के बाद आपको वहाँ से निकलना ही चाहिए, उसमें वेट नहीं करना चाहिए। या फिर देखो, कई प्रकार के स्टॉप लॉस होते हैं, उन सारे डिस्कशन पे हम बात करेंगे आज, धीरे धीरे एक एक करके। देखो, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस परफेक्ट कैसे बनेगा वो भी हम बात करेंगे। तो मेरा मार्केट में तरीका जो ट्रेडिंग करने का है वो 12 तरीके हैं मेरे, ठीक है। आपने जो कोर्सेस में कई लोग ने लिया है तो उनको तो 12 तरीके मैंने समझाया है। पहला तरीका मेरा क्या है, सबसे पहला तरीका लेबल्स पे ट्रेड करना। लेबल्स कैसे अच्छे लेबल्स निकाले जाते हैं, ठीक। फिबोनाची मेरा दूसरा है, ठीक है। पहला है मेरा लेबल्स के ऊपर ट्रेड करना। दूसरा है मेरा, दूसरा ट्रेड जो रहता है वो मेरा रहता है फिबोनाची के हिसाब से, ठीक। ये मेरा दूसरा रूल है। तीसरा मेरा सेटअप रहता है डब्ल्यू एंड एम पैटर्न, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न, ठीक है। तो सारे जितने भी आपको टेलीग्राम पे दिखे हैं हमारे जो कोर्सेस में मैं इंक्लूड करके सिखाता हूँ, उसमें आपको उसमें से एक मेरा ये भी है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एग्जिट कैसे किया जाता है, कहाँ पे टारगेट होना चाहिए वहाँ पे एग्जिट कैसे किया जाता है, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे किया जाता है। आज ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो रहेगा। हाँ, मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। डब्लू पैटर्न हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो कि हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाके आप क्लिक करके देख भी सकते हो सारे वीडियो। बट मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अपने कोर्सेज़ की, कि आपको कोर्सेज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा सीखना चाहते, बहुत ज़्यादा मार्केट में सीखना चाहते, रहना चाहते लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ धन के ऐप पे आपको जाके हमारे लिंक से ओपन करना है, हमारे लिंक से धन ऐप ओपन करना है। और मैं ये धन में ही करके अभी दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे आज तो संडे है, लाइव मार्केट होता मैं ट्रेड करके भी दिखाता। मैं आगे चल के वीडियो भी बनाऊंगा कि लाइव मार्केट में धन में कैसे ट्रेड किया जाता है। इस वीडियो में भी बताऊंगा कि आप चार्ट ओपन करके धन में कैसे ट्रेड कर सकते हो। आपको आपको ऐप में जाने की, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास लैपटॉप हो तो आप लैपटॉप में भी डबल स्क्रीन करके, ट्रिपल स्क्रीन करके आप सब कुछ एक ही साथ देख सकते हो। एक ही माउस से आप कंट्रोल कर सकते हो अपना सारा पोजीशन, ठीक है। तो मोटा मोटा 5 टॉपिक रहेगा इस वीडियो में, ठीक है। पहला रहेगा स्टॉप लॉस परफेक्ट कैसे लगाना है। दूसरा रहेगा, ठीक है, पहला रहेगा स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ठीक। दूसरा रहेगा स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना होता है। तीसरा रहेगा, हम धन में देखेंगे कि बाई कैसे करना है एंड यहाँ पे सेल कैसे होता है, वो दोनों हम देखेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग। तो धन में कैसे यूज़ करते हैं डबल स्किन करके, एंड परफेक्ट एसएल कैसे बनेगा, परफेक्ट एग्जिट कैसे बनेगा, वो भी हम देखेंगे, चौथे टॉपिक। एंड पांचवा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो कि धन में आपको कैसे करके दोनों चार्ट ओपन करके आप एग्जिट कर सकते हो। एसएल नहीं लगाओगे तो भी आप चार्ट पे देख के कैसे एग्जिट कर सकते हो। तो 5 टॉपिक पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। पहले कुछ टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखो, स्टॉप लॉस देखो कई प्रकार के होते हैं। कई लोग स्टॉप लॉस अपना डिसाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एक ऐसा ऐसा मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आपने मान लेते हैं यहाँ कहीं बाई किया, ठीक है। कई लोग ब्रेकआउट पे बाई करते हैं। जो मेरा रूल है कि मैं मार्केट को ऊपर चल रहा है तो ऐसे ऐसे चल रहा है तो यहाँ पे बाई करना पसंद करता हूँ। वो कैसे ढूंढते हैं वो तो आपको फिबोनाची के सेटअप में मैंने बताया हुआ है, जाके वीडियो देख लेना। बट जो लोग यहाँ पे बाई करते हैं, मान लेते हैं वो लोग ये स्टॉप लॉस स्विंग, लास्ट स्विंग जो रहता है उसका स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाई किया, ये क्रॉस हुआ, इसके क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे बाई किया, ठीक है। कई लोग स्टॉप लॉस ये इस कैंडल पे बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये लास्ट स्विंग जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है वहाँ पे ही स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। बहुत लोग लास्ट स्विंग पे, ब्रेकआउट पे, वो लास्ट स्विंग जो रहता है उस पर अपना ऐसा लगाते हैं, ठीक है। बहुत लोग जो जहाँ पे बाई करते, मान लेते हैं हम यहाँ पे बाई करते, तो हमारा
जहाँ पे बाई रहता है वही हमारा कई बार आगे चल के एसएल बन जाता है। बट पहले जो एसएल लगाता हूँ मैं वो 10-20 पॉइंट का बस ऐसे ही लगा देता हूँ मैं। उसका लॉजिक मैं दूंगा 60% वाला, जो कि आपको रूल मैंने समझाया ही है, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट में लोग। तो हम पहले अपना तरीका, जो मेरा तरीका है, मैं पहले वही आपको समझाऊंगा कि मेरा स्टॉप लॉस कैसे पुट होता है। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो तो मार्केट में बहुत अच्छा आप मतलब बड़े लॉसेस से बच सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी कर सकते हो। तो चलते हैं स्टॉप लॉस देखते हैं कैसे लगाते हैं चार्ट पे पहले तो, ठीक। तो देखो धन का ऐप अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन पे आप देख सकते हो अपना चार्ट, ठीक। दूसरे स्क्रीन पे आप देख, यहाँ पे डबल स्क्रीन करके ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे डबल स्क्रीन करके आप कर सकते हो, जो कि अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो पहले चार्ट पे देखते हैं हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो मान लेते हैं कल हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, जो कि यहाँ कहीं, ठीक, यहाँ पे। अब कैसे हुआ था उसका मैं थोड़ा सा फीवो का रूल भी आपको समझा ही देता हूँ यहाँ पे ही। तो हमारा जो मार्केट था डाउन ट्रेंड में है अभी कुछ दिन से, ठीक है। मतलब पिछले 2 दिन में अगर देखें तो मार्केट पहले डाउन आया, फिर ऊपर गया, और फिर यहीं से क्यों डाउन आया, ठीक है। हाँ, यहाँ से पहले ऊपर गया थोड़ा सा, फिर डाउन आया। तो यहाँ पे एक पैटर्न भी दिख गया होगा आपको, एम पैटर्न, ठीक। एम पैटर्न में स्टॉप लॉस कैसे लगता है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, वो जाके वीडियो देख लेना अलग से, ठीक है। तो हमारा फिबोनाची का जो सेटअप था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड बनेगा, अभी देखना आप कैसे बनता है। तो ये हमारा हाई था, ये रीसेंट लो था, तो हमने यहाँ तक एक लाइन स्क्रॉल कर लिया, ठीक। तो मार्केट देखोगे तो हमारा फिबोनाची के सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे 50% से ही रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया। तो जैसा ही एक रेड कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, आपकी एंट्री इसके लो पे मान लेते हैं हो गया, ठीक है। इसके लो पे आपका एंट्री हो गया। मेरा एसएल जो रहता है वो रहता है कहीं ना कहीं, अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, मैं अक्सर करके यहीं पे टॉप पे ही बाई कर लेता हूँ। अगर मेरा यहाँ पे बाइंग होता है तो मेरा स्टॉप लॉस जो रहता है 60%। इस कैंडल क्लोज का भी रहता है तो भी मेरा 60% के पहले मैं देखता क्या हूँ कि लास्ट स्विंग जो बना है, ठीक, मतलब कोई कैंडल है क्या 60% के आसपास, तो वो मेरा परफेक्ट स्टॉप लॉस। जैसे कि ये एक कैंडल बना है हैमर टाइप में, या मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो, बीच में बना है, तो इसको कुछ भी बोलना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बट कैंडल को देखोगे तो मॉर्निंग स्टार टाइप में लग रहा है, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। अब टॉप पे बना होता तो इवनिंग होता, बॉटम पे बना है तो मॉर्निंग स्टार होता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस ये मेरा 60% के आसपास है, तो मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग के आसपास रहेगा, ठीक है। मतलब इस कैंडल के हाई का एसएल मेरा मार्क हो जाएगा। मैंने बाई कहाँ पे किया, मेरा बाइंग पोजीशन मान लेते चलो यहीं पे हुआ क्लोजिंग पॉइंट के पास, ठीक। और मेरा एसएल हो गया ये, ठीक है, मेरा एसएल ये हो गया। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे कितने पॉइंट का एसएल जा रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है हमारा 40 पॉइंट का। तो ऑप्शन में आपको जब एट दी मनी बाई करते हो, अभी वो भी चल के दिखाऊंगा, एट दी मनी बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा बनता, ठीक है, वो भी हम अभी देखेंगे। बट अगर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बाई करते यहाँ कहीं इन दोनों कैंडल के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस कितना बनता, तो बहुत छोटा सा ही स्टॉप लॉस। इसीलिए मेरा देखो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, जो कि हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता ही है। मैक्सिमम आपको निफ्टी में जो है वो 20 पॉइंट के एसएल से ज़्यादा आपको एसएल देना नहीं होता है। अगर आपने परफेक्ट बाइंग प्राइस कहीं भी बाई करोगे तो फिर आपका एसएल तो 20 पॉइंट का रखोगे, 10 पॉइंट का रखोगे, कुछ भी रख। जैसे मान लो आपने यहाँ कहीं नहीं बाई किया, ना इस लो के कैंडल पे, ना ही यहाँ पे कहीं बाई किया, ना ही इस लो के कैंडल पे। अब मार्केट नीचे आया, आपने यहाँ कहीं सोचा बाई करने को, और यहाँ से आप 20 पॉइंट रख रहे हो, तो 20 पॉइंट तो यहीं से हिट हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से, मान लो आपने यहाँ पे बाई किया, तो आपका ये एसएल बनेगा 20 पॉइंट 25 पॉइंट का। बट यहाँ पे अगर आप भी देखोगे तो यहीं पे आपका एसएल हिट हो जाएगा ऑप्शन में 20 पॉइंट से ज़्यादा, ठीक है। तो सही टाइम पे बाई करोगे तब जाके आपका परफेक्ट एसएल बनेगा 20 या 30 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट या 15 पॉइंट 20 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी में। तो ऐसे परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे बनेगा, वो आपको परफेक्ट प्राइस पे बाई करोगे तब बनेगा, ठीक है। परफेक्ट प्राइस पे बाई करोगे तब आपको अच्छा खासा स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि आपके कम से कम अमाउंट होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस देखो 1000 रुपये से ज़्यादा अगर आपका कैपिटल, जैसे कि मान लेते हैं 1 लाख का है, ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है, आप 5 हाफ कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो 50,000 से, ठीक है। 1 लाख है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है,
1 लाख है तो आपको कितने से स्टार्ट करना है, 50,000 से। तो 50 लॉट में 50,000 पे आपका मैक्सिमम कितना लॉट आएगा, 5 लॉट। 5 लॉट में आपका कितना रिस्क होना चाहिए, आपको 1000 से ज़्यादा नहीं रिस्क होना चाहिए। तो 5 लॉट में कितना हो जाएगा, 5,000। 5,000 का आप रिस्क लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपने बाई किया है और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखा है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा था एट द मनी में। एट द मनी अगर आप बाई करते हो तो इन द मनी जाओगे तो थोड़ा सा एसएल बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 पॉइंट दिख रहा है, इसका आधा कर दोगे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा 20 पॉइंट का, ठीक है, सिंपल सा। तो 20 पॉइंट मतलब कि निफ्टी का लॉट साइज कितना होता है, 50 का, 50 इंटू 20, 1,000 का लॉस होगा आपका, ठीक है। तो अगर हम चल के देखें तो यहाँ पे डबल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं चार्ट, कौन सा मार्केट कहाँ पे हमने बाई किया, एट द मनी का ऑप्शन लगभग 100 रुपये वाला, 17,100 का ऑप्शन हमने बाई किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 17,100 का ऑप्शन का लगा लेते हैं चार्ट, 17,000 निफ्टी 17,100 का पुट ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे हम बाई कर लेते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। अभी देखते हैं इस टाइम पे इसका प्राइस था क्या, हमारा कौन सा कैंडल है। यहाँ पे आप दोनों स्क्रीन देखना, ठीक है। हमने कहाँ पे बाई किया, यहाँ कहीं बाई किया है ना, यहाँ पे हमने बाई किया है इस कैंडल के लो पे, ठीक। तो इस समय प्राइस क्या चल रहा था, इस समय प्राइस चल रहा था, ये कैंडल टाइमिंग आप चेक कर सकते हो, ये कैंडल का टाइम है 12:50। तो 12:50 पे इसका कैंडल का टाइम क्या चल रहा था, तो हमने जहाँ पे बाई किया था तो वो चल रहा था इस कैंडल 12:50, 5 मिनट का कैंडल है ना, इसमें 15 मिनट का कैंडल ओपन हुआ है। तो इसको पहले 5 मिनट पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 12:50 ये रहा 12:50 का कैंडल, ये पे 5 मिनट का है, सॉरी 12:30 का कैंडल है, ठीक है। 12:50 नहीं, सॉरी 12:30 का, तभी 12:50 पे ऊपर जाना पड़ रहा था। तो 12:50 पे ये कैंडल के हाई पे हमने बाई किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं इस कैंडल के हाई पे हमने बाई किया, जो कि हमारा बाइंग प्राइस था लगभग यहाँ कहीं होगा 110 के आसपास, ठीक है, 110 112 के आसपास, मतलब 15, मोटा मोटा आप 15 मान के चल सकते हो। अब स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस हमारा रखा है हमने ये, और इसका लो अभी जो लगा था वो 100 का लगा है, ठीक है। हमारा ये जो लो है, ये वाला हाई जो देख रहे हो आप, ठीक है, इसका ये लो है, कितने का लो है, ये प्राइस है लगभग 100 रुपये के आसपास का। तो हमारा स्टॉप लॉस अगर हमने यहाँ पे रखा है 50% के आसपास, तो हमारा स्टॉप लॉस 100 रुपये का बनेगा, ठीक है। हमने बाई किया है 112 पे। अगर हमारा स्टॉप लॉस ये है तो यहाँ से भी हमको अभी क्या करना है, और कितने पॉइंट का है वो हमको देखने को मिलेगा 20 पॉइंट। तो यहाँ से भी 10 पॉइंट और नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। हमारा 10 रुपये यहाँ पे कम हो रहा है, 10 रुपये ये, तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा 90 के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे एक लाइन लगा के रख सकते हो ऐसे, जैसे आपको ऑप्शन में अपने उसमें नहीं लगाना, तो यहाँ पे आप ये मार्क कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आपको जो ये मैंने दिखाया था इस कैंडल के हाई का हमारा ऐसा रहेगा, तो ये है 23 तारीख का 3 बजे का कैंडल। 23 तारीख का 3 बजे का कैंडल अगर देखोगे तो उस टाइम प्राइस क्या था, 23 तारीख का 3 बजे का कैंडल देखो, तो ये भी 100 रुपये पे था। तो ये 1 मिनट, ये 100 रुपये का लो लगाया था, बट टाइम डीके इतना हो गया है कि आपका एसएल थोड़ा सा और नीचे बन गया 90 का, ठीक। तो आपका टोटल एसएल कितना बना, 20 पॉइंट का। अगर आप यहीं पे बाई करते, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं बाई करते, तो आपका स्टॉप लॉस कितना बनता, वही 10 पॉइंट का तब बनता। अपने 100 के आसपास बाई करते, 90 का एसएल बनता, फिर यहाँ से आपका 10 पॉइंट का, लेकिन आपने 10 पॉइंट और ऊपर बाई किया है तो आपका 20 पॉइंट का एसएल बन रहा है, फिर भी आपका ठीक एसएल है, ठीक है। 2000 का मैक्सिमम मैं इसलिए कहता हूँ कि 2000 का मतलब, सॉरी 1000 रुपये का पर लॉट का लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो वो परफेक्ट एसएल होता है। तो उसका अकॉर्डिंग यही होता है कि मतलब कि 1000 का लॉस यहाँ पे होगा हमारा, बट हाँ कभी कभी ज़्यादा कम भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे हमारा बाइंग प्राइस कितना है, 112 पे है, ठीक है, यहाँ पे 112 पे है। अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे 90 के एसएल तो कितने पॉइंट जा रहा है, 22 पॉइंट। तो 22 पॉइंट मतलब 2100 सॉरी 1100 का लॉस होगा एक लॉट में। तो उतना चलेगा, 100 रुपये ऊपर नीचे चलेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर जा रहा था, आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा, 30 पॉइंट मिल, यहाँ से अगर देखें तो कितने पॉइंट मिले, हमेशा 30 पॉइंट या उसके ज़्यादा ही मिलेगा।
तभी हम बुक करते हैं 1:2 से ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे एसएल कितना था 1:1, यहाँ पे 1:1 हमारा लगभग डन हो गया था। तो कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर लेते। चलो मान लेते नहीं भी बुक किया, अभी आपका और टारगेट है बचा हुआ, तो आपने नहीं बुक किया, मार्केट आया, आपके बाइंग प्राइस से 10 पॉइंट नीचे आया, तो यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हो। जब तक आपका एसएल नहीं हिट होता है तो आप थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हो। मैं हमेशा एवरेजिंग करता हूँ, लेकिन कब तक करता हूँ, जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बाई किया था, ठीक, 112 पे मान लेते हैं बाई किया था, मार्केट यहीं से नीचे आता, मेरे और पास में आता बाइंग प्राइस के, तो मैं यहाँ पे और बाई करता। हाँ, जब इसके नीचे जाने लगता मेरा स्टॉप लॉस दोनों का यही रहता। जो मैंने यहाँ पे मान लेते 2 लॉट बाई किया, 2 लॉट यहाँ पे बाई किया, तो चारों लॉट का मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे रहता, ठीक है। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा लॉस हो सकता है, बट वो एवरेजिंग आपको मौका मार्केट तक कभी कभी ही देगा करने को, हर बार नहीं मिलता है मौका एवरेजिंग करने का, ठीक है। तो परफेक्ट स्टॉप लॉस अगर आपके पास लगा है तो आपका हिट होने के चांसेस कम होते हैं। अगर हिट भी होता है तो आपका लॉस कम होगा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस का रूल है, तो स्टॉप लॉस इसीलिए लगा के रखना होता है। तो परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे ढूंढना जाता है, कैसे किया जाता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये निफ्टी 17,100 का पुट का चार्ट है और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इस चार्ट को मिक्स करके यहाँ से पॉइंट को कैलकुलेट करके, तो आपको एट द मनी हमेशा देखो जितना पॉइंट रहता है, ठीक है, जितना पॉइंट आपका स्टॉप लॉस चार्ट में बनता है, मान लेते हैं इसमें हमारा कितना बना 40 पॉइंट का, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, हमेशा इसका आधा ही आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट कैसा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का बन रहा था। एट द मनी जब आप लोगे, मार्केट 100 के आसपास चल रहा है, तो 100 वाला हमारा एट द मनी है, या तो 17,050 के लिए वो हमारा एट द मनी है, या 17,100 का ले वो हमारा एट द मनी है, ठीक है। तो मैं हमेशा 100, 200, ठीक है, 100, 200 या 17,000 ऐसे, मतलब 100-150 वाला मैं नहीं चूज़ करता हूँ, मैं 100 वाला ही चूज़ करता हूँ हमेशा। आप लोग चाहो तो 50 वाला भी चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर। हाँ, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही ऊपर नीचे होगा, ठीक है। ये तो हो गया स्टॉप लॉस परफेक्ट कैसे लगाना होता है, वो आपके लिए मैंने अभी बताया, ठीक। एंड स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना होता है, अब देखो, अब हमारा यहाँ पे मार्केट इतना यहाँ पे बाई हुआ और मार्केट ऑलरेडी 1:1 हमको दे दिया था, तो हमने बुक नहीं किया। तो हमने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस जो है वो जो अभी लास्ट स्विंग बना के मार्केट गया है ऊपर, वहाँ पे हमने लगा दिया, मतलब कि यहाँ पे, ठीक, मार्केट इतना नीचे आया और फिर ऊपर आ रहा है, तो हमारा ये लास्ट स्विंग हो जाएगा चार्ट पे। और इसी का हाई जो है यहाँ पे हम चेक करेंगे हमेशा ऑप्शन में, हमारा ये लास्ट स्विंग जो बना था वो कितना प्राइस आया था जब मार्केट में आया था, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगा, टाइम डीके भी तो होगा वहाँ पे, ठीक है। तो लगभग 1 घंटे लगा, तो 1 घंटे में कुछ तो डीके हुआ होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका लो देखोगे तो इसका लो है लगभग 99 पॉइंट, मतलब लगभग 100 का, और इसका लो जो है वो 99.50 का है आसपास, ठीक। बट इसका और इसके डिफरेंट देखोगे यहाँ पे मार्केट टाइम पे, मतलब कि निफ्टी के चार्ट में, तो 7 पॉइंट का गैप है, जबकि इसको यहाँ पे इससे 3 पॉइंट ऊपर रहना चाहिए, बट 3 पॉइंट डीके हो चुका है, ठीक है। 3 पॉइंट 1 घंटे में डीके हो गया। तो डीके का भी प्राइस होता है, प्लस मार्केट कितनी फास्ट से आया कितनी फास्ट से गिरा वो भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ तो ज़रूर है, इसका लो पे तो ज़रूर है, बट यहाँ पे क्या हमारा ये हाई ब्रेक कर रहा है, ब्रीच कर रहा है यहाँ पे, अगर नहीं कर रहा है तो हमारा परफेक्ट स्टॉप लॉस है। हाँ, जब इसीलिए मैं हमेशा आपको बताया है, जो मैं स्टॉप लॉस भेजता हूँ, ठीक है, कभी कभी ऑप्शन बाइंग का जो मैं प्राइस लिख के भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, बाई करने, तभी मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी प्राइस मैं लिख के भेज रहा हूँ ना, उसके 2-3 रुपये आप ऑलरेडी नीचे लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो गया था जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर चुका था, और मार्केट ने इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया। अभी मेरा स्टॉप लॉस है, अभी मुझे यहाँ पे हिट होता तो 10 रुपये का फिर भी लॉस होता, मतलब कि 500 रुपये पर लॉट मेरा फिर भी जाता, बट यहाँ पे मार्केट आया तो ज़रूर, एंड यहाँ से एक एम पैटर्न बनाया यहाँ पे चार्ट पे, एंड एक अच्छी खासी फॉल दिखाया, एंड इसमें हमारा जो प्राइस है वो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है।
यहाँ पे प्राइस अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ। अभी देखो, अभी और स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाता है। जैसे कि यहाँ से मार्केट नहीं हिट किया और अच्छा खासा फिर से ऊपर गया, ये लास्ट स्विंग भी ब्रेक कर दिया, लास्ट स्विंग, ठीक। तो अभी यहाँ पे मैं कैलकुलेट कैसे करता हूँ, जो लास्ट स्विंग है तो उसको भी मैं फीबो के अकॉर्डिंग, ये यहाँ से आया और यहाँ तक आया, गिर गया यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरा, उसके बाद उठना स्टार्ट हुआ। अब उठ तो रहा है, कितना उठ रहा है, तो उसको मैं उठने दूंगा। मेरा 50% जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस, अगर इसके ऊपर निकलने लगेगा तो मैं अभी स्टॉप लॉस का वेट नहीं करूँगा। मतलब कि मार्केट, ये मैंने बाई किया हुआ, इसके ऊपर गया, अब मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, अब मैं लॉस में नहीं जाऊँगा, अब स्टॉप लॉस नहीं, अब मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, ठीक है। पहले तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रहूँगा, जब ये लास्ट स्विंग ब्रेक कर दिया है तो मेरा ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। बट मार्केट ने यहाँ से घुमावट दिया एंड हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 50% आ रहा है। तो 50% जब घुमावट दिया एंड ये फिर से लास्ट स्विंग ब्रेक कर दिया, ये वाला स्विंग ब्रेक कर दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ट्रेल हो गया। अभी मार्केट ऊपर जाने दो, यहाँ पे मैंने कुछ लॉट में भी बुक भी कर लिया होगा उस टाइम, ठीक, मान लेते हैं हम, यहाँ पे हमको मिल रहा है 30 पॉइंट, मैंने यहाँ पे बुक भी कर लिया है, 50% क्वांटिटी या 20% क्वांटिटी, कुछ लॉट मैंने अपना प्रॉफिट में बुक कर लिया है। और उसके बाद नीचे आ रहा है तो आने देंगे। स्टॉप लॉस अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है, यहाँ से घूमने के बाद ही मैं, जब ये लास्ट स्विंग क्रॉस हो जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लूँगा 124 पे। अब 124 से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया एंड यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, अब यहाँ पे फिर से रुक गया और नीचे भी आया। कितना नीचे आया, अगर वो कैलकुलेट करके देखे तब यहाँ पे हाई लगाया 180, 86 का, 83 का एंड 26 पॉइंट नीचे आ गया। तो मैं यहाँ पे तुरंत चेक करूँगा कि मेरा फिबोनाची के हिसाब से 50% यहाँ से अभी मैं कैलकुलेट करूँगा। ट्रेल लेने के बाद भी ये सब करना होता है, ठीक है। और देखो कि फिर से 50% के आसपास आया ये एंड वहीं से फिर से गिरना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। तो फिर से मेरा ये जो लो है, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो आ गया है यहाँ पे, ठीक है, इसके लो पे, जहाँ से मार्केट ऑलरेडी घूम गया है। जब कब होगा वो, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कब लगाऊंगा, जब मार्केट ने ये हाई क्या ब्रीच किया, मतलब इस कैंडल पे ब्रीच किया, तो मेरा ये स्टॉप लॉस लग गया। अभी मार्केट और ऊपर जा रहा है तो जाने देंगे एंड उसके बाद जितना भी मेरा टारगेट है, कुछ टारगेट भी तो होगा। अब यहाँ से यहाँ तक 100 से मैंने 200 पहुँचा दिया, कैपिटल डबल हो गया, कहीं तो एग्जिट करना है मुझे, चाहे मैं यहीं पे एग्जिट कर गया हूँगा, यहीं पे एग्जिट कर गया हूँगा, जो भी मेरा टारगेट है वो मैं एग्जिट कर गया हूँगा। तो आपने इन दोनों वीडियोस, इन दोनों टॉपिक से ये चीज़ें समझे होंगे कि आपको स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है और परफेक्ट स्टॉप लॉस फीबो के अकॉर्डिंग में कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। तो दोनों दोनों चीज़ों को फिर से रिपीट करना, ठीक है, मार्केट टाइम पे ओपन करके अपने हिसाब से भी समझने की कोशिश करो, स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करो, परफेक्ट कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो टारगेट, अब चलते हैं बात कर लेते हैं टारगेट्स कहाँ तक हैं, ठीक है। उसके लिए हमको प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं है, हम चार्ट पे ही देखेंगे, ठीक है। तो टारगेट्स निकालने के लिए हमको लेबल्स निकालने होते हैं। लेबल्स कहाँ से आते हैं, देखो लेने का तो हमेशा हमको पता है कि हमारा फीबो के अकॉर्डिंग कहाँ पे लेना है, बट निकलना कहाँ पे है वो हमको देखना पड़ेगा। लास्ट स्विंग क्या है, जैसे हमने बाई किया यहाँ कहीं, ठीक, इसके बाद ये लास्ट स्विंग है, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड इसको रीटेस्ट किया, तो कुछ क्वांटिटी तो पहले यहाँ से यहाँ तक आने में हमारी यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी, एक एग्जिट पॉइंट ये रहेगा हमारा, एक मतलब टारगेट ये रहेगा। और अगला टारगेट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमको बैक जाना होता है, बैक जाके, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा करके, तो यहाँ पे आपको लेबल्स वगैरह फाइंड करना होता है। जैसे कि ये एक स्विंग दिख रहा है, यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है और यहाँ ये मार्केट ने ऊपर जा रहा था सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, तो ये सपोर्ट हमारा लास्ट स्विंग है, तो यहाँ तक टारगेट हमको मिलेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको टारगेट निकालने, ये सब किसी और वीडियो में मैं बताऊँगा लेबल्स वगैरह, ठीक है। बट टारगेट आपको निकालना आ जाएगा आराम से, पहले आप एंट्री करना एंड स्टॉप लॉस लेना, देखो कहाँ से परफेक्ट स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप परफेक्ट स्टॉप लॉस ढूंढना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपके लिए सबसे बेटर होगा। एंड स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट दो, हमेशा स्टॉप लॉस को खाओ, ठीक है। मेरा रूल जो होता है वो होता है मैक्सिमम टाइम कि मेरा स्टॉप लॉस जो है मुझे वो दिखता है तो मैं वहीं पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। बाकी मार्केट कई बार स्टॉप लॉस ऐसे आके हिट भी कर देता है, मान लेते हैं,
मार्केट में मैंने यहाँ कहीं बाई किया, यहाँ कहीं, ठीक, और वो आके हिट भी कर दिया, स्टॉप लॉस टच करके ही निकल गया, ठीक, यहाँ पे टच करके ही निकल गया, तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कोई बात नहीं, उसको भी रिस्पेक्ट करो, जाने दो, एक दिन प्रॉफिट नहीं हुआ उसके लिए गिल्टी फील मत करो, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके क्यों निकल गया। कभी कभी होगा ना, एक टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है, मैं तो 5 दिन अपना मान के चलता हूँ, 5 दिन मेरा ट्रेड हिट होगा, 100% हिट होगा मेरा स्टॉप लॉस, मैं ये मान के मैं बैठा रहता हूँ। मुझे सिर्फ 15 दिन का मार्केट में प्रॉफिट चाहिए, उसमें से भी मैं 10 दिन ही प्रॉफिट निकालता हूँ, 10 दिन ही प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ। 15 दिन में 10 दिन मैं अपना रेशियो स्टॉप लॉस या ट्रेड नहीं बना इसके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। 20 दिन में 10 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, 10 दिन मेरा मान लेते हैं लॉस हुआ, लॉस मेरा कितना है 1000 रुपये का, प्रॉफिट मेरा कितना है 3000 पर लॉट के पीछे 2000, 1:1 से ज़्यादा है, तो 10 ट्रेड मैंने प्रॉफिटेबल किया, तब भी मेरे पास 20,000 आ गए, ठीक, उसमें से मैंने 10 दे दिए मार्केट को, या 5 दिन ट्रेड नहीं हुआ 5 ही दिया। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो, सारी चीज़ें आप देख सकते हो धीरे धीरे। बट ये सब लेबल्स वगैरह निकालना थोड़ा सा टफ बनाया है लोगों ने। मार्केट में बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे और देख भी रहे होंगे, बट मार्केट इतना इजी है ना गाइस, मार्केट इतना इजी है, अगर आपने इसको सच में अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आप अच्छे से अपना लॉस जो है अभी मार्केट में जो आपने लॉस किया है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड ले हमेशा टाइम पे लो जहाँ पे आपका बन रहा है, हमेशा अपने टाइम पे आने का वेट करो, कहीं से भी कोई भी ट्रेड मत लो, ठीक है। स्कैल्पिंग लोग स्ट्रैटजी पे काम करते हैं, अलग अलग लोग इंडिकेटर पे काम करते हैं, वी वैप हो गया, MACD हो गया, एंड EMA होगा, 5 EMA पे, बहुत 5 EMA पे मैंने भी काम किया है, बहुत अच्छा काम करता है, उसके लिए भी एक आध वीडियो मैं बनाऊंगा कैसे अगर आपको काम करना है तो काम कर सकते हो। फिबोनाची का थोड़ा सा सेटअप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर आप इजी रूप से समझोगे तो बहुत सिंपल लगने लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैंने फिबोनाची का जो मेरा सेटअप है 50% रूल वाला, 60% एग्जिट एंड 40% पे एंट्री, तो ये मैंने रूल बहुत बहुत ज़्यादा ही इस पे फोकस करके बहुत समझ के बनाया है इसको। इस पे मेरा काम करते हुए लगभग बहुत टाइम हो गया है, मैक्सिमम 1 साल ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा मैं इस पे प्रैक्टिस करके मैंने इसको डेवलप किया है अपने हिसाब से, ठीक है। सबका देखो, मार्केट में अगर टिकना है आपको तो आप मेरे रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलो, अपने रूल, अपने कुछ ऐसा अपना यूनिक ढूंढो कि मुझे इस पे काम करना है, मेरा ये सेटअप काम कर रहा है, उस पर मैक्सिमम 1 महीने काम करो। 1 महीने पहले पेपर ट्रेडिंग करो, फिर 1 महीने एक लॉट से रियल ट्रेडिंग करो, फिर उसको अगर प्रॉफिटेबल हो रहा है फिर उसको बढ़ाना स्टार्ट करो लॉट साइज़ को। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर ट्रेड करके, पहले तो मार्केट में देखो कौन सा आपको रूल पसंद आ रहा है, उसको समझो, उसको करो, ठीक है। उसको करने का मतलब ये नहीं कि रियल मनी से ही घुसा दो अपना सारे पैसे, पहले उस पैटर्न को पकड़ो, ठीक, उसको देखो, उसको बार बार पेपर पे लिखो, पहले पेपर पे लिखो, फिर पेपर ट्रेड का ऐप आता है, बहुत सारे ऐप हैं, उस पर जाके जिसमें फ़ंड रहता है ऑलरेडी, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे जो फालतू के फंड मिलते हैं उसको यूज़ करो, उसमें देखो, अपना फ़ंड को यूज़ करो, रियल मनी से नहीं, फेक मनी से, उसको यूज़ करो, पैटर्न को देखो, उसमें प्रॉफिट आ रहा है, फिर उसको रियल मनी से आपको डर लग रहा है, क्या लग रहा है, उसको यूज़ करो, एक ही लॉट से यूज़ करो, स्टॉप लॉस लगाओ, कितनी एक्यूरेसी निकल के आ रही है, क्या 10 ट्रेड में से 20, 1 महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होता है, तो आपका 20 में से कितने टाइम, अगर 50 टाइम भी आप प्रॉफिट कर रहे हो ना 1:3 के हिसाब से, हमेशा मैं मेरा फोकस यही रहता है, जितना आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है उसी का हिसाब से आप चला करो, हर बार मैक्सिमम स्टॉप लॉस, मेरा जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है वो 20 पॉइंट रहता है निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। मैं यहाँ पे लिखता ज़्यादा नहीं हूँ, मैं बोलता ज़्यादा हूँ, तो उस पर आप लोग सोचो, उसको सुना करो, ठीक। मेरा मैक्सिमम 20 पॉइंट का एसएल रहता है, तो मेरा जो वो बुकिंग रेशियो रहता है वो इसके अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। आज 10 पॉइंट का एसएल बन रहा था, 1:1 मेरा 1:3 मेरा 30 ही पॉइंट पे डन हो जाएगा, तो बट मुझे 30 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे इसके हिसाब से चाहिए, 20 पॉइंट के हिसाब से मेरा 1:3 डन होता है 60 पॉइंट, तभी मैंने हमेशा 50 पॉइंट
निफ्टी में आपने देखा होगा 50 पॉइंट को हमेशा वैल्यू दिया है। जब भी 50 पॉइंट, 55 पॉइंट, 60 पॉइंट होता है तब मैं बोलता हूँ आप लोग को बुक कर लो। अभी 1:3 डन हो चुका है, तो यहाँ पे बुक कर लो अपने 80% क्वांटिटी, तो बुक ही कर लो। बाकी की क्वांटिटी आप छोड़ो, अगर मार्केट जा रहा है आपके साइड में तो बहुत अच्छा है। तो 1:3 इज़ द बेस्ट सोल्यूशन अगर आपको लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होना है। तो बस आपको एक्यूरेसी इतनी चाहिए आपके ट्रेड में कि 50% आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना 80% एक्यूरेसी, 70%, 90% एक्यूरेसी, तो भैया महान हो आप गुरु हो, आप बहुत बड़े वाले हो, जाओ जो करना है करो आप। बट मेरा रूल यही है, मुझे 50% चाहिए। वैसे तो मेरा जो चलता है, मैंने जो अभी तक मैक्सिमम टाइम देखा है, पिछले इसी हफ्ते का ले लेते हैं जो लास्ट हफ्ता गया है, तो हमारी एक्यूरेसी तो 5 के 5 दिन हमारा प्रॉफिट हुआ है। 5 के 5 दिन हमारे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा 100% एक्यूरेसी है। बट मैं 50% मान के चलता हूँ हमेशा कि मेरा 50% एक्यूरेसी सही होता रहे, बस मैं मार्केट में टिका रहूँगा। बट उसके लिए मैं हमेशा 1:3 बुक करता हूँ। अगर मैं 10 लॉट ले रहा हूँ डेली, ठीक है, 10 लॉट मैं ले रहा हूँ, तो मेरा जो लॉस का है वो मेरा है 10,000 का, ठीक है। 10 लॉट में मेरा 10,000 का लॉस होगा, तो मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? मुझे प्रॉफिट हमेशा 30,000 का चाहिए, उससे कम मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा मिलेगा तो मैं वेलकम है मेरे लिए, मैं उसको लूँगा। बट मुझे मैक्सिमम 30,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए। ऐसा नहीं 30,000 ही चाहिए, कभी कभी कम ज़्यादा भी, मतलब 25 के ऊपर रहना चाहिए, 30 के आसपास रहना चाहिए, कभी कभी 30 से ऊपर हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। मेरा ये रेशियो रहता है 1:3 का। इससे कम आता है तो मुझे सर्टिफाइड नहीं रहता है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। 1:3 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जो लोग 1,000 रुपये लेके खुश हो जाते हैं एक लॉट के पीछे, भैया आपका 1,000 रुपये तो लॉस ही हो जाएगा जिस दिन होगा, अगर आप परफेक्ट स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तब। अगर गलती से आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन गया किसी दिन 25 पॉइंट या 30 पॉइंट का निफ्टी में, उस दिन तो आप घुस जाओगे। जितना एक हफ्ते में प्रॉफिट करोगे उतना एक दिन में लॉस कर दोगे। गलती से आपने अपना इंक्रीज कर लिया लॉट साइज, तो उस दिन तो आप घुस जाओगे। तो 1:3 इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू प्रॉफिटेबल इन मार्केट, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया है, स्टॉप लॉस के बारे में बात किया है। तो परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कैसे हर ट्रेड का अलग अलग परफेक्ट स्टॉप लॉस होता है। डब्ल्यू पैटर्न पे कैसे है मैंने बताया, एम पैटर्न पे कैसे है वो मैंने बताया है। जाके पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, उसका क्या रूल है स्टॉप लॉस का। एंड कप एंड हैंडल का भी मैंने बनाया, हेड एंड शोल्डर का भी मैंने रूल बताया है कि उसमें स्टॉप लॉस मेरे फीबो के अकॉर्डिंग क्या है मैंने उस पर बताया है। तो जो जो पैटर्न है मैं सब पे फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ टाइम बाद फिर से एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हर मार्केट हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करते हुए चलना है। एक ही स्ट्रैटेजी पे चलोगे तो बहुत टाइम तक नहीं चलोगे, ये भी है। और किसी की स्ट्रैटेजी को कॉपी करके आप चल रहे हो तो वो भी बहुत टाइम तक नहीं चलोगे। हाँ, जब तक आप कर रहे हो कर लो, बट मैं तो ये भी बोलता हूँ मेरे सेटअप को मत फॉलो करो, अपना सेटअप एक जनरेट करो खुद का, और मुझे बताओ आपकी मैंने ये सर मैंने ये सेटअप जनरेट किया है, आप देखो इसका एक्यूरेसी कितना है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, सही है गलत है, ठीक है। तो मैं भी आपसे सीखूंगा थोड़ा बहुत, आप मेरे से सीखो। मार्केट में कोई भी बहुत कहीं से सीख के नहीं आता है कोई, सब लोग अपने हिसाब से, जो भी इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं या ट्रेडर बने हुए हैं मार्केट में, सब ने अपना अपना स्ट्रैटेजी लगाया है। अब घनश्याम सब सर को बहुत लोग जानते होंगे, उनकी 920 की स्ट्रैटेजी है, उसके बाद 220 है, बहुत अलग अलग है उनका टाइमिंग बेस स्ट्रैटेजी है। वो भी प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं भी प्रॉफिट कर रहा हूँ। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न जो फॉलो करता है ज़्यादा करके वो भी प्रॉफिट करता है। ब्रेकआउट पैटर्न जो हमेशा फॉलो करता है वो भी प्रॉफिट कर रहा है। तो सब प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आप भी अपना कुछ रूल बनाओ, आप भी अपने अकॉर्डिंग चलो ना, तो सब प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। अब सुभाषी सर का क्या था, उनका 5 PM में है, जाके देखो ना यूट्यूब पे हो आप लोग। मैं तो नाम भी ले रहा हूँ, जाके देखो, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज दे रहे हैं। हाँ, बस पैसे वालों को से थोड़ा दूर रहना। कुछ लोग हैं जो PNL दिखा के आपकी फाड़ रहे हैं ना, उनसे दूर रहो, ठीक है। PNL मत देखो किसी का, इतने बड़े बड़े PNL दिखाते हैं, ठीक है।
प्रॉफिट का पीएनएल मत देखो। देखो घनश्याम सर और सुभाषी सर अगर दिखा रहे हैं तो वो अपना मंथली का दिखा रहे हैं, डेली का इतना प्रॉफिट कर लिया, इतना प्रॉफिट कर लिया। बहुत लोग हैं हर घंटे भेजते रहते हैं टेलीग्राम पे, ये लो मेरा प्रॉफिट, ये लो मेरा प्रॉफिट, ओवरनाइट होल्ड किया था, ये लो मेरा प्रॉफिट। अरे उनको छोड़ो भाई, अपना देखो, ठीक है। उनका कैपिटल क्या मैनेज किया है, उन्होंने कैसे किस दौर से गुजर के आए हैं, वो स्कैल्पिंग करके कर रहे हैं, क्या करके कर रहे हैं, ठीक है। उनका छोड़ो, अपना देखो, अपना बनाओ। अपना जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं रहोगे मार्केट में। लॉन्ग टर्म तक चलना है ना, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग ही करनी है ना। अगर ट्रेडिंग ही करनी है, इसी को लाइव बना के चलना है, तो अपना अपना स्ट्रैटेजी यूज़ करो, अपने हिसाब से देखो। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो चलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बातें हर वीडियो में करेंगे। बस रिक्वेस्ट यही है, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर किया करो, थोड़ा सा फैमिली ग्रो करो गाइज आप लोग, ठीक है। जो भी लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे फ्री में सिखाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो टीम और बढ़ाओ आप लोग। मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। सिर्फ हाँ, धन में जाके आपको एक ऐप ओपन करना है, अकाउंट ओपन करना है, उसमें ट्रेड करना है, बस आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। बहुत सिंपल सा मैंने बताया है आपको, ठीक है। जो लोग नहीं ओपन करना चाहते उनके लिए छोटा सा अमाउंट का चार्जेस है, ठीक है, बहुत छोटा सा। आने वाले टाइम में मैं ट्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा कैसे। हाँ, मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया, ट्रेड कैसे करना है वो मैंने नहीं बताया धन में, ठीक है। तो धन में देखो, यहाँ पे राइट क्लिक करके, जैसे कि ये प्राइस हमने बाई किया है, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर करोगे, यहाँ पे आ जाता है आराम से। स्क्रीन पे ही जाके आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। यहाँ पे आपको बाई करना है, कितने प्राइस पे कौन सा ऑप्शन बाई करना है, यहाँ पे डालना है प्राइस, क्वांटिटी डालो, यहाँ पे तुरंत सेल करो, मतलब बाई करो, ऑर्डर लग जाएगा। अभी मार्केट बंद है तो यहाँ पे लिख के आ रहा है मार्केट विल क्लोज, तो यहाँ पे सिंपल सा है। यहाँ पे देखो स्टॉप, कितना आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है, यहाँ पे जाके आप डाल सकते हो, ठीक है। प्राइस यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट होके बता देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरा 250 का टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। 250 का मेरा टारगेट है, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा है 209 पे बाई किया है, मान लो 202 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, मैं 15 पॉइंट का रख देता हूँ 85 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस भी बताता है कि कितना लॉस होगा, कितना आपका प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो इतना होगा, प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, आपको यहाँ पे सब कैलकुलेट होके बताता है। तो यहाँ पे बहुत इजी है। बस स्टॉप लॉस अगर दोनों मत लगाया करो कभी भी, ठीक है। मतलब इसको बास्केट ऑर्डर बोलते हैं, ये मुझे कभी पसंद नहीं है। हाँ, स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हो, स्टॉप लॉस ऑर्डर तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर आप लगा सकते हो, ये बेस्ट होता है, ठीक है। बट आप पहले मार्केट टाइम पे पहले बाई करने की कोशिश किया करो, लिमिट प्राइस लगा के, या मार्केट प्राइस पे ही यहाँ पे देखते रहो मार्केट का भी, एंड यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है उसको भी देखते रहो, और फटाक से यहाँ पे बाई कर लो, ठीक, क्वांटिटी डाल के। तो धन में बहुत इजी है, जब बाई कर लोगे यहीं पे आपको चलता हुआ दिखेगा, यहीं से आप कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ पे एक क्रॉस का बटन आएगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा एक बार उसका, ठीक है, किसी दिन। तो यहाँ पे आप ऐसे भी बाई कर सकते हो, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे भी बाई कर सकते हो। बाई करके जैसे आपको ऐप में दिखता है, यहाँ पे भी बाई कर सकते हो, क्वांटिटी डाल के आराम से बाई हो सकता है आपका, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।